वो कहते हैं ना कि इवेंचुअली जो है ना वो बिल्ली थैले से बाहर निकल आई है। वो 27वीं आईनी तरमीम की है, जिसके बारे में आपने देखा पीपल्स पार्टी PMLN सारे कहते रहे हैं कि जी इसकी अभी ज़रूरत नहीं है और फ़िलहाल इस पर कोई बात नहीं हो रही। कभी कहा गया कि जी ये नहीं आ रही है, लेकिन एकदम से पैराशूट के ज़रिए आई। कैसे आई? वैसे तो ख़बरें आ रही थी, हमने ख़ुद ब्रेक की थी खबर के नवंबर के महीने में ये 27वीं आईनी तरमीम आ जाएगी। अभी देखें, कुछ लोग कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम पूरी तरह हज़म नहीं हुई, वो सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच में उसका केस चल रहा है, तो ये 27वीं क्यों आ गई। देखें, बहुत सारे इशूज़ हैं। मुख्तसर तौर पे तो मेरा ख्याल है ये इस वक्त है कि गवर्नेंस के हवाले से बड़े इशूज़ पैदा हो रहे हैं। एक तो NFC अवार्ड जो है ना वो रीविज़िट करने की बात हो रही है, और फिर 18वीं तरमीम जिसमें कहा जाता है कि 57.5% शेयर जो है ना वो सूबों को चले गए हैं और मालियाती तौर पे वफाक बड़ा कमज़ोर हो गया। और वफाक को अगर अपनी डेट की मैनेजमेंट करनी है, डेट पेमेंट्स करनी है, दिफा में पैसे खर्च करने हैं, इसी तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फ़ायदा तो पीपल्स पार्टी उठाती है, लेकिन पैसा जो है मरकज़ से जाता है। इसी तरह से आप देख लें, सूबे जो है ना वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं पूरी कर रहे, अपनी रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं कर रहे, अपने टैक्सेस नहीं बढ़ा रहे। वो सीधा सीधा हुकूमत की तरफ देखते हैं, वो कहते हैं जी हमारा शेयर लाओ और उसके बाद बात ही ना करें। तो अब ये फ़ैसला किया गया और इस हवाले से बहुत से लोगों ने इस पर तनकीद भी की है। बहुत सारे जो मैं कहता हूँ आइनी और इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि जी वक्त आ गया है कि 18वीं तरमीम जो है ना इसको रीविज़िट किया जाए। और ये जो आपका 7वां नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड ये हुआ था 2010 में गवादर में, और इसमें वन गो में सूबों को एकदम से आप देख लें 8.5% शेयर बढ़ा दिया गया था। नतीजतन वो बकौल हफीज़ शेख साहब के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, आजकल दुबई में कोई कंसल्टेंसी करते हैं। उन्होंने कहा था कि इसके बाद ये जो तरमीम की गई है और जितने शेयर बढ़ाए गए हैं सूबों के, सूबे अमीर हो गए और मरकज़ गरीब हो गया। तो नतीजतन हुकूमत को फ़ैसला करना पड़ रहा है कि जी ये डिलीवरी का भी एक है कि पैसा तो चला जाता है और डिलीवरी नहीं होती। वो पैसा जो है ना आप देखते हैं MNAs MPAs हैं, उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, उनका नुक्ता नज़र ये होता है कि जी हमने इलेक्शन जीतना है तो लिहाजा हमें ये फ़ंड दे दिए जाएँ, उसके बाद कुछ नहीं होता। नतीजतन आप देख लें, इसी हवाले से कहा जा रहा है कि दो बड़े आपने देखा कि जो तालीम और पॉपुलेशन वेलफेयर का प्रोग्राम है, ये सूबों को दे के ये जो डिवॉल्व कर दिया गया था सूबों को, ये वापस मरकज़ में आएगा। अभी सारी दुनिया में आप देख लें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट शायद पाकिस्तान का इस वक्त सबसे ज़्यादा क्लोज तो 3% हो गया, दुनिया में कहीं भी नहीं है। इस हवाले से कोई काम नहीं किया गया। ईरान ने, बांग्लादेश ने और मालिक ने अपनी क्लर्जी को, अपने मजहबी तबकों को मिला के इसमें कमी लेके आ गए। हमारे यहाँ लोग बातें नहीं करते, डरते हैं, बात करेंगे तो कहते हैं ब्लास्फेमी हो जाएगी, लोग नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन ये कहा गया है, दीन भी इजाज़त देता है कि इसको आप मैनेज करें। तो इस हवाले से अब कहा जा रहा है कि मरकज़ को रोल प्ले करना पड़ेगा, और नतीजतन हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि जी जो सुकम रह गया था 26वीं आईनी तरमीम में, वो 27 में पूरा किया जाए। और दूसरा देखें, जो एक बहुत बड़ा फ्ला इसमें रह गया वो ये है कि सूबों जब ये NFC बना था और ये 18वीं तरमीम हुई थी, उस वक्त ये तय कर लिया गया था कि सूबाई NFC भी बनाए जाएंगे। कोई आपने देखे सूबाई नेशनल फाइनेंस कमीशन नहीं बनाए गए, और ये तय किया गया था कि जी ये जो ग्रास रूट लेवल पे लोगों को सहूलतें दी जाएंगी और ये लोकल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन जो है ना वो बनाया जाएगा। अभी आप देख लें, दोनों सूबों ने इनकार किया, पंजाब ने भी और सिंध ने भी। तो इस हवाले से हम बात करते हैं, हमारे दोस्त इख्तियार वली साहब प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर, उनसे बात करते हैं कि अंदर की कहानी क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम इख्तियार साहब। वालेकुम अस्सलाम शाम साहब। इख्तियार वली साहब, आजकल तो आप हर जगह चैनल पे नज़र आते हैं और खूब ज़बरदस्त तरीके से बोल रहे होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इस टॉपिक पे शायद खुल के आप नहीं बोलेंगे। ये क्या माजरा क्या है 27वीं आर्मी तरमीम का? इसाक डार साहब तो पहले मानते नहीं थे, अब वो कह रहे हैं, कल उन्होंने कहा कि जी सेनेट में पहले पेश की जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आमतौर पर जब मुखालफत करनी होती है तो खुल के बोलते हैं, ट्वीट कर दिया, सारी बातें कह दी, और कि जी जब आएंगे जरदारी साहब दुआ से वापस 6 तारीख को तो CC में डिस्कस करेंगे। तो आपके ख्याल में इसकी फौरी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, और ये क्यों कहा जा रहा है कि इस महीने हर सूरत में इसको हमने पास करना है? देखिए जी शाम साहब, एक तो इसाक डार साहब ने कभी डिनाई नहीं किया था, उनके अल्फाज कुछ और थे। उन्होंने कहा था कि पहले इसी को हो लेने दें कि ये लोगों को डाइजेस्ट हो जाए, ये 26वीं आईनी तरमीम, फिर उसके बाद 27वीं को देखेंगे। उस बात को किए हुए भी कई माह इम्प्लाइडली उन्होंने मान लिया था कि आएगी। जी बिल्कुल, कि 2 महीने बाद, उस बात को 2 महीने से ज्यादा का अरसा भी हो गया। देखिए, ये जो पार्लियामेंट है एहतिशाम साहब, इसका काम है आईन बनाना, कानून बनाना, बने हुए कवानीन में तरमीम करना।
इसके अलावा इसका बुनियादी कोई काम दूसरा अगर है तो आप मुझे बता दें। पार्लियामेंट को तो यही काम करना चाहिए जहां तक मैं समझता हूं बहैसियत एक सियासी कारकुन, और कवानीन बनते हैं मुल्क के लिए, कौम के लिए, अपने मुल्क को और अपने अवाम को ज्यादा सेफ और एक बेहतरीन निजाम रियासत, निजाम हुकूमत वो आपने देना होता है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। सो मेरे ख्याल में लेकिन इख्तियार वली साहब ये कहा जाता है कि ये तरमीम लाने का मकसद बुनियादी तौर पे एग्जेक्टिव और जुडिशरी को रीशेप करना है और ज़रूरत से ज़्यादा जो इख्तियारात जुडिशरी से लेके एग्जेक्टिव को देना है वही पुराना अंग्रेज़ों का मजिस्ट्रेटी निज़ाम को बहाल करना है, एक ये कहा जा रहा है। और दूसरा ये कहा रहा है कि जी पोस्टिंग ट्रांसफ़र अदालतों की लेके वो दे दी जाएगी हुकूमत को, तो वो कहते हैं इसका बड़ा नुकसान होगा। एक बंदा अगर आके बैठता है अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले अगर नहीं देता हुकूमत को तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपके ख्याल में ये कितना इसमें रैशनल है? देखिए एहतिशाम साहब, जहां तक अदलिया की आज़ादी है तो अदलिया की आज़ादी भी हमने देख ली है और अदलिया अब भी किसी के ताबे नहीं है, फिर भी नहीं होगी। हाँ, तरीक़ेकार है, उसमें अगर चेंजेस हो जाएं, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऐसी भी देखी कि आज़ादी इजहार राय के नाम पर या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के नाम पर जो कुछ इस माजी करीब में हुआ, वो ट्रकों वाला किस्सा भी आपको याद होगा, डॉलरों भरे ट्रक और मदर इन लॉ वाले कहानियां। एक तरफ एक जज कहता है कि गुड टू सी यू, दूसरा वही जज दूसरी तरफ कहता है सिजिलियन माफिया, गॉडफादर। पानामा में स्टैंडर्ड कुछ और होते हैं, जब कोई 9 मई के वाकयात होते हैं, मुल्क में बगावत की बात हो, पार्लियामेंट तोड़ने की बात हो, तो स्टैंड कुछ और होता है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद फिर जो पार्लियामेंट होती है उसका काम ये है कि वो चीजों को देखे कि कहाँ पर खराबी है और खराबी को दूर किया जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो मैजिस्ट्रेसी का निज़ाम था, ये इसको आज लोग कहते हैं कि ये अंग्रेजों का फरसूदा निज़ाम और अंग्रेजों का, तो ये जो डेमोक्रेसी है, व्हाट इज दिस? ये भी उन्हीं का छोड़ा हुआ एक निज़ाम है, आप उसी की तारीफ करते हैं और उसी निज़ाम में। अच्छा, वक्त कम है, एक वन लाइनर इख्तियार वली साहब ये बता दें कि सूबों को जो मालियाती इख्तियार इतने दे दिए गए वो रजिस्ट नहीं करेंगे, वो किस तरह उनको राजी करेंगे, खास तौर पर पीपल्स पार्टी पे? सर, ये तो जब पार्टियां बैठती है ना, बड़े लीडर, एक होता है छोटा कैनवस, एक होता है बड़ा कैनवस। जब बड़े लीडर बैठते हैं तो वो चीजों को बड़े कैनवस से शुरू करके फिर बड़े कैनवस पर जाते हैं, फिर बड़े से शुरू होकर दोबारा फिर छोटे पर आते हैं। तो उसमें सारी चीजें जो है इसी कॉन्टेक्स्ट में ये कहा जाता है कि पार्टियों के इत्तेहादियों के कंसर्न के साथ साथ उनकी डिमांड भी पूरी कर दी जाती हैं। JUI हो, आप PMLQ हो और MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, जब सबको कहा जाता है कि उनको खुश कर दिया जाता है राइट लेफ्ट से, तो वो ऑन बोर्ड हो जाते हैं। ऐसा ही है? तो डेफिनेटली एहतिशाम साहब, अगर किसी के पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं तो वो तो हम जरूर दूर करेंगे, बिकॉज हम गवर्नमेंट में हैं। और इसको इस कॉन्टेस्ट में ना लिया जाए कि हम किसी की जाती ख्वाहिश या जाती कारोबार को दवाम बख्शते हैं या उनको पर्सनल फायदा कोई देते हैं। नो, नेवर, कभी भी नहीं। पॉलिटिकल चीजें होती हैं, हर बंदे ने, ये सब डेमोक्रेटिक कल्चर है, डेमोक्रेटिक पावर्स हैं, उनके जो मुतालिबात, उनकी जो राय होती है, उनको इस तरह अक्सर मुस्तरद भी नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल में नहीं किया जाए। इख्तियार वली साहब, बहुत शुक्रिया, बड़े थोड़े वक्त में बहुत सारी आपने बातें बताई, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।